यानी कि जो निर्दलीय हैं, अन्य हैं, वो यहाँ पर बढ़त में आगे दिखाई दे रही हैं। यानी कि ना तो यहाँ पर कांग्रेस, ना यहाँ पर बीजेपी, जो अन्य पार्टियां हैं या फिर निर्दलीय कह लीजिए, वो सभी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पिथौरागढ़ में। देखिए, बिल्कुल जैसी उत्तरकाशी में स्थिति है कि निर्दलीय बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। वहाँ पर 2 वोट कांग्रेस को मिले हैं पोस्टल बैलेट में, 17 वोट भाजपा को और 34 वोट जो है निर्दलीय को मिले हैं उत्तरकाशी में। इसी तरह से पिथौरागढ़ में जो मोनिका मेहर है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, वो सबसे आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर पर। और भाजपा में और मोनिका मेहर में जो निर्दलीय है, काफ़ी बड़ा फासला है। तो इस तरह की स्थिति आपको कई निकायों में अभी देखने को मिलेगी, क्योंकि निकाय चुनाव में, पंचायत हो या स्थानीय निकाय के चुनाव, शहरी निकाय के चुनाव हो, वहाँ निर्दलीयों का बोलबाला रहता है। वो इसलिए भी रहता है चूँकि ये चुनाव जो लोकल चेहरे होते हैं उन पर लड़े जाते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं उन पर लड़े जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारी जगह आपको शाम तक देखने को मिलेगा कि निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। तो इसी तरह से पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी का जो एक एग्जाम्पल है, बहुत शुरुआती दौर का है। अभी इनको किसी तरह से कोई घोषणा करना तो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है किसी तरह से भी, लेकिन जो चीज़ शुरुआती दौर में चल रही है उसको दिखाना भी बेहद लाजमी हो जाता है। तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के अलावा भी कई निकाय ऐसे हैं जहां निर्दलीय बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस के बजाय। जी ठीक है महावीर, ये जो अभी फिलहाल रुझान आ रहे हैं, ये मेयर सीट के पद को लेकर आ रहे हैं शायद, ये तमाम जो रुझान है। और बाकी अगर हम अन्य बात करें, यहाँ पर नगर पालिका की बात करें, ऐसे में उनके जो रुझानों को देखें तो वो कब तक तस्वीर साफ होगी, कितनी देर में रुझान आने शुरू होंगे? महावीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आप सवाल दोहराइए। ठीक है, मैं नगर पंचायत और नगर पालिका के रुझानों की बात करूंगी। क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, देखिए अभी तक क्योंकि शुरुआती दौर है और जैसा कि अनुमान भी लगाया जा रहा था, परिणाम आने में थोड़ा देर होगी। और हालांकि अभी तक 10 वार्डों के परिणाम आए हैं, जिसमें बीजेपी फिलहाल 6 वार्ड जीतती हुई नजर आ रही है और बाकी पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। इन सीटों पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कि निवर्तमान जो पार्षद रहे हैं वो अपना सीट नहीं बचा पाए हैं, लेकिन कुछ निवर्तमान पार्षद ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने की कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त की है, तो रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजयी हासिल की है। फिलहाल ये जो अभी सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। परिणाम धीरे धीरे आ रहे हैं और जैसे जैसे परिणाम आ रहे हैं कि विजयी जो प्रत्याशी हैं वो अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी के साथ यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो तस्वीर यहाँ पूरे मतगणना स्थल की है, तस्वीर बिल्कुल मिली जुली है कि यहाँ पर जहाँ समर्थकों में उत्साह है तो वहीं प्रत्याशियों के चेहरे पर तनाव भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सभी के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं वो सभी का इंतजार मेयर के परिणामों को लेकर है। हालांकि जिस तरह का शुरुआती रुझान अभी तक मिला है उसमें तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी हरिद्वार नगर निगम पर भाजपा को ही बढ़त है और भाजपा इस बढ़त को बनाए रखने की कोशिश भी करेगी और लगातार जो समर्थक हैं वो नजर इस पर बनाए हुए हैं। इसके अलावा लोग जो बाहर इस काउंटिंग स्थल से बाहर जो समर्थक हैं वो भी लगातार फोन के माध्यम से अपडेट ले रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि शहर की सरकार के लिए जो उत्साह, जितना उत्साह प्रत्याशियों में, समर्थकों में है, उससे ज्यादा उत्साह जो देखा जा रहा है वो आम लोगों में देखा जा रहा है। वो लगातार अपडेट यहाँ ले रहे हैं और न्यूज स्टेट लगातार इन नगर निकाय के जो चुनाव है उनका पूरा अपडेट यहाँ पर दे रहा है, परिणामों का अपडेट पूरा दे रहा है। जी ठीक है अली, क्योंकि देखिए नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर तमाम सीटों पर हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर फिलहाल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रुझान है, धीरे धीरे करके तस्वीर बदल भी सकती है, लेकिन रुड़की में क्या कुछ सियासी हालात हैं? देखो, आपको बता दें कि यहाँ जब नगर निगम बना है और उससे पहले से यहाँ पर जो है निर्दलीय ही जीत रहा है। तो ये एक यहाँ का रुड़की का मीठा करके यहाँ पर है, अभी तक जो है निर्दलीय। आप इस बार जो है कांग्रेस और भाजपा इस मिसाल को तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड देखें या पिछले 2 नगर निकाय के जो चुनाव हुए उनमें निर्दलीय ही जीत आया है। क्योंकि यशपाल राणा जो अच्छे निर्दलीय जिनकी कड़ी में चेष्टा राणा, तो वो पहले मेयर भी हुए थे, तो तीनों ने अच्छा चुनाव लड़ा है। यहाँ भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय जो है तीनों ने अच्छा चुनाव लड़ा है। तो अभी
यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये मिथक टूट पाता है या नहीं टूट पाता कि यह निर्दलीय होगा या किसी पार्टी से होगा, ये अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई रुझान नहीं आया है। अब लगता है कि आधा घंटा या 3 घंटा और लगेगा जब पता चलेगा वार्डों में किस तरह की स्थिति है, भाजपा आगे है, कांग्रेस या निर्दलीय। तो अब आगे जो है 1 घंटे में थोड़ा जो है ये जो दृश्य है क्लियर होना शुरू होता है। ठीक है। दिग्विजय, अल्मोड़ा जहां पर पहली बार नगर निगम के चुनाव, ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर जमकर प्रचार प्रसार किया और कहीं ना कहीं उनकी इस रैली का असर भी दिखाई दे रहा है। पड़ रहा है लगातार, यहाँ भाजपा शुरुआती रुझानों में आगे है। वहीं रानीखेत नगर पालिका परिषद बनी है, वहां के जो शुरुआती रुझान आए हैं वहां भी भाजपा के वार्ड मेंबर जीते हैं और बाकी निर्दलीयों को भी वहां विजय मिली है। तो रानीखेत और अल्मोड़ा की अगर बात करें, यहाँ शुरुआती रुझान में पार्षद जो है भाजपा के विजय रहे हैं और सीएम धामी की रैली का असर है। दूसरा, यहाँ भाजपा ने जिस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करी, भाजपा का ये कहना था कि केंद्र में हम हैं, राज्य में हम हैं, तो नगर में भी हमें चुनिए, इससे विकास यहाँ तेज होगा। और पहली बार नगर निगम बना है तो बजट की कहीं से कोई कमी नहीं होगी। शायद शुरुआती जो रुझान है उसको देखकर लग रहा है कि लोगों ने भाजपा पर विश्वास किया है और शुरुआती रुझान में भाजपा भी बढ़त बनाए हुए है। अभी कई राउंड की और काउंटिंग होगी, धीरे धीरे दिन चढ़ेगा। जो शुरुआत में हमने कहा, उसके बाद स्थितियां और साफ होंगी, लेकिन शुरुआती रुझान में भाजपा खेमे में खुशी की लहर है। वहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो शुरुआती रिजल्ट से थोड़े निराश हैं। जी ठीक है अजीत, क्योंकि इन चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस काफी आश्वस्त नजर आ रही थी। हालांकि देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में तस्वीर बिल्कुल अलग रहती है, आंकड़े बिल्कुल अलग होते हैं, मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें परिणाम हमने देखे कि बीजेपी के पक्ष में कम, कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा आए। हम निकाय चुनावों की बात करें तो आपने कहा कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। ऐसे में फिलहाल जो रुझान है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी बहुत शुरुआती तौर पर है, तो अभी कुछ भी कहना है कि यहाँ पर बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस आ रही है, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा इन चुनावों में किस तरह से आखिर जो एक वोटर होता है क्या सोचकर वोट देता है, उसके लिए जो पार्टी होती है वो ज्यादा अहम रखती है या फिर जो मुद्दे होते हैं वो थोड़े हावी रहते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पर जो भी स्थिति बनी हुई है वो केवल चूंकि लोकल फेस होते हैं तो लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। और लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ने की वजह यही होती है कि चूंकि इशू बहुत लोकल है, हाइपर लोकल इशू होने की वजह तो जो स्थानीय चेहरे होते हैं उनको थोड़ा सा तवज्जो दी जाती है। और इसीलिए इन चुनावों में धुआंधार प्रचार राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं ने किया, मुख्यमंत्री ने किया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने किया, नेता प्रतिपक्ष ने किया, मंत्रियों ने किया, तमाम जितने भी पदाधिकारी थे उन सब ने धुआंधार प्रचार किया। और इस यही वजह है। लेकिन चूंकि चुनाव लोकल बॉडी का है, लोकल लोगों के फेस पर चुनाव लड़ा जाता है, उनके रोजमर्रा की चीजें होती हैं, रोज जनसंपर्क उनका होता है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, समस्याएं होती हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह की है कि जो हाइपर लोकल इश्यूज होते हैं तो वही लोकल इश्यूज और लोकल लीडर उनको आगे करके अपना चुनाव लड़ते हैं। तो कई बार बड़े इशू बाहर हो जाते हैं, छोटे इशू पर चुनाव लड़ा जाता है। जी चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। लेकिन देखिए, नगर पालिका की बात करें तो 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें जो बीजेपी है, क्योंकि 7 सीटों के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी फिलहाल 7 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3 पर और जो अन्य पार्टियां हैं 2 पर। नगर पंचायत की बात करें तो 40 सीटें हैं, जिनमें से 21 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी की बात करें तो 11 सीटों पर, कांग्रेस की बात करें तो 8 सीटों पर, वहीं अन्य जो पार्टीज है वो 2 पर। तो फिलहाल जो रुझान कह रहे हैं उसमें बीजेपी का जो पलड़ा है वो थोड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। चलिए अब वहीं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। तमाम जिलों की ये तस्वीरें हैं जहां कड़ी सुरक्षा और चाक चौबंद इंतजामों के बीच निकाय चुनावों की मतगणना जारी है। प्रदेश में 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और कुल 6366 कार्मिकों की तैनाती मतगणना में की गई है। पिछले 6 सालों के दौरान राज्य में नगर निगमों की संख्या 11 हो चुकी है। श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगमों में पहली बार चुनाव हुए। 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में है, जबकि 89 नगर पालिका नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशी फिलहाल हैं। तो ये महाकवरेज यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।